नमस्कार व्यूअर्स। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मेरे चैनल में। आइए जानते हैं कर्म का सिद्धांत क्या है और कौन से कर्म करने पर किस प्रकार के फल शास्त्रों में वर्णित है। आप में से बहुत से लोगों ने इस विषय में कुछ जानने के लिए मैसेज भेजा है। आशा करता हूँ आपके उम्मीदों में मैं खरा उतरूँगा। मैं कहना चाहूँगा व्यूअर्स, इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ ये नहीं कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले ये सोचते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है, तो क्या समस्या है। इस आधार पर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। कभी बेवजह किसी की हत्या या चोरी डकैती या फिर अपनों के साथ ही धोखाधड़ी कर देते हैं, लेकिन वे नहीं समझते कि उनको कोई देख रहा है। उनको कोई देख रहा है जिसका फल उन्हें आज नहीं तो कल शर्तिया भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी सारे कर्मों के गंभीर परिणाम होते हैं। इनके आधार पर मनुष्य अलग अलग योनि पर जन्म लेता है। सियार, गिद्ध, सांप, गधा, कौंच योनि में जन्म मिल सकता है। कर्म थ्योरी के आधार कौन से कर्म से कौन सी योनि मिलती है, आइए संक्षिप्त में जानने की चेष्टा करते हैं। इन्हें भोगने पड़ते हैं नरक योनि। व्यूअर्स, ऐसे कई कर्म हैं जिनको करने से नरक योनि भोगना पड़ता है और शास्त्रों में वंचित भी है। तब भी लोग कर्म करते हैं और परिणाम उनको मिलना तय है। ऋषि वेदव्यास ने ऐसे कई कर्मों के बारे में बताया है। कथा मिलती है कि एक बार महर्षि वेदव्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। वेदव्यास जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद एक अलग योनियों में भटकना पड़ता है। ये मैंने नहीं कहा, वेदव्यास जी ने कहा है। ऋषियों ने पूछा, उन्होंने जवाब दिया जो शास्त्रों वर्णित है। ऐसे और भी कर्म हैं जिन्हें वेदव्यास ने कहा कि मनुष्य को जानना बहुत ज़रूरी है। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसे करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। उन्होंने बताया कि इन चीज़ों कर्मों से दूर रहना चाहिए इन योनि में जन्म से बचने के लिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे निश्चित रूप से कर्मफल भुगतना पड़ता है। महर्षि ने बताया, बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसलिए सदैव आदरणीय होता है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उनका अनादर ना करें, अन्यथा कौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उसका जन्म काल 10 वर्ष का होता है। यदि इस दौरान उस पर ईश्वर कृपा है तो अगला जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है, अन्यथा प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इन कर्मों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। ये भी कहा गया है कि अगर व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, दूसरों को सताता नहीं है, तो अच्छे लोक में जन्म देता है। और अगर दूसरों की सेवा नहीं करता, लोगों को परेशान करता है, तो वो छुछुंदर की योनि में जन्म लेता है। ये कुछ कर्म ऐसे हैं जो शास्त्रों वर्णित है, जो मैंने आपको बता दिया। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को पानी पिलाता है, ऐसा कहा गया है कि वो अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लेता है। जो दीन दुखियों को दान देता है, वो भी
सम्राट की तरह अगला जन्म प्राप्त करता है। जो पशु पक्षियों की सेवा करता है वो अटूट लक्ष्मी का स्वामी अगले जन्म में होता है। पेड़ पौधों की सेवा करने वालों के लिए कहा गया है कि उनका अगला जन्म बहुत बड़े महल या बाग बगीचा वाला मकान में उन्हें प्राप्त होता है। जो दूसरों को सत्संग का उपदेश देता है उसका जन्म बहुत बड़े घर में होता है, जहाँ पूजा पाठ की बंदोबस्त पहले से ही होती है, हर प्रकार के सुखद चीज़ें उपलब्ध होती है, अच्छे व्यंजन उपलब्ध होते हैं और गरीबी में दिन नहीं काटता। जो सत्संग का प्रचार करता है हर चीज़ उसके पास आना शुरू हो जाती है, ऐसा कहा गया है। जो माता पिता की भक्ति करता है वो भी अटूट संपत्ति का मालिक बनता है, निरोग काया रहता है। और जो नहीं करता भक्ति वो काया उसकी पीड़ित रहती है और अगले जन्म में वो काया पीड़ित सबसे बड़ी समस्या उसके लिए कम उम्र से ही हो जाती है। जो सर्दियों में कंबल बांटता है, गरीबों को दवाई बांटता है, अगले जन्म में वो सारी सुख संपन्नता वैभवता उसको मिलती है, निरोग काया मिलती है। जो दीन दुखियों की सेवा नहीं करता वो इन चीज़ों से वंचित रहता है। जो अपंग लोगों की सेवा करता है उनको अगला जन्म राजा के महल जैसे सुख वाले स्थान में प्राप्त होता है। जो दूसरों को अच्छा रास्ता दिखाता है, धोखाधड़ी नहीं करता, दूसरों के लिए जीता है, सत्संग में रहता है, पूजा पाठ दान पुण्य, ऐसा कहा गया है कि उसका अगला जन्म बहुत नौकर चाकर वाले घर में होता है, अच्छा परिवार उसको मिलता है, कहीं किसी प्रकार का दुख उसके जीवन में नहीं आता है। जो लोगों को फल दान करता है वो स्वयं कभी अगले जन्म में भूखे नहीं मरता, उसके पास तरह तरह के व्यंजनों की भरमार होती है, उसको खिलाने वाले बहुत से लोग होते हैं। जो कपड़ा दान करता है वो अगले जन्म में कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी या बहुत से फैक्ट्रियों का मालिक, संपत्ति का मालिक, सुख का मालिक होता है। जो तीर्थ यात्रा करता है उसमें दान पुण्य करता है उसका भी जन्म बहुत अच्छे घर में, सत्संग वाले घर में, सारे सुख सुविधा उपलब्ध हैं होता है। जो जितना ज़्यादा पुण्य करता है उतना सुखद परिस्थितियाँ आने वाले जन्मों में प्राप्त करता है। जो दूसरों को शिक्षा देता है निस्वार्थ भावना से वो अगले जन्म में बहुत बड़ा आचार्य धर्मात्मा बनने की बात कही गई है। जो दूसरों को भोजन करवाता है, भंडारा करवाता है, सत्संग करवाता है, उसे अगले जन्म में बहुत वाहन सुख, महल का सुख मिलता है और किसी चीज़ से वो वंचित नहीं होता। तो ऐसे बहुत से कर्मों के बारे में वर्णन किया गया है जिन्हें करते समय व्यक्ति को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जो लोगों का विवाह करवाता है उसे अगले जन्म में बहुत खूबसूरत विवाह, पत्नी या पति, वैभवता, संपन्नता, सारे ऐशो आराम, वैवाहिक सुख भरपूर मात्रा में मिलता है। और जो दूसरों के विवाह में हनन खलल डालता है, तोड़वाता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, वो फिर अगले जन्म में उसको तलाक, परिस्थितियाँ विपरीत विवाह में देखने को मिलती है। जो दूसरों को शहद दान करता है अगले जन्म में वो किसी मिठाई वाले के घर में जन्म लेता है। जो गहने दान करता है वो अगले जन्म में स्वर्ण महल या किसी स्वर्ण वाले ऐसी जगह जहाँ गोल्ड है वहाँ उसका उठना बैठना होता है। और गरीबी नाम की चीज़ जो देखता नहीं, लक्ष्मी की असीम अनुकंपा उस पर होती है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो वर्णित है, जो मैंने आपको बता दिया। कर्मों का फल कोई व्यक्ति, ना मैं, ना आप, ना कोई तीसरा व्यक्ति बच सकता है। कर्म फल तो आएंगे, भले आज या कल या परसों। हम आज जैसी परिस्थिति में है वो हमारे कर्मों का है। हर व्यक्ति इस संसार में आया है कर्म करने के लिए और वेटिंग है। वेटिंग किसके लिए? रिटर्न टिकट के लिए। ईश्वर ने जन्म दिया
वेट करवा रहा है और रिटर्न टिकट सबका आएगा। तो ये ना मैं रुक सकता हूँ ना आप। करना क्या है, कर्मों को करते समय सचेत, दूसरों को दुख देने वाला भी नर योनि में जन्म लेता है और दूसरों को सुख देने वाला देवता तुल्य सुख, राजा के महल में सुख, सभी प्रकार के सुख सुविधा उसको मिलते हैं। आज आप इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आज आप बहुत से लोग देखेंगे जो बहुत बड़े सुख को भोग रहे हैं, हालांकि उसके वे योग्य नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कि उनके पूरे जन्म में उन्होंने ऐसे कर्म किए जो मैंने वर्णित किया लोगों के लिए, जो दूसरों लोगों के लिए जीता है, दूसरों को सुकून प्रदान करता है, विवाह में, नौकरी में, ये भोजन दान करता है, गरीबों को कपड़े दान करता है, दवाइयाँ दान करता है, तो वो देवता तुल्य व्यक्ति, उसका तो अगला जन्म तय है। इस जन्म में जो भोग रहा है वो पिछले जन्म का हिसाब किताब है। इन शब्दों के साथ अपने शब्द को विराम देता हूँ। इस कर्मफल की यात्रा में फिर से जुड़ेंगे, जल्दी से जुड़ते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।